नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी की एक और रोचक कहानी स्वप्न में देखी सुंदरी की खोज बताने जा रहा हूं। तो देर नहीं करते शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा भोज एक दिन फिर सिंहासन पर बैठने लगे। तब मानवती नाम की पुतली बोली, हे राजा, विक्रम जैसा पराक्रमी राजा ही इस सिंहासन पर बैठ सकेगा। राजा भोज ने पूछा, राजा विक्रम कैसे थे यह तो बताओ। मानवती ने पलकें झपकाई, फिर कहा, कौन सी बात कहूँ और कौन सी न कहूँ, पर दुख भंजक राजा विक्रम के पराक्रमों की तो अनगिनत बातें हैं। राजा भोज ने कहा, इनमें से कोई एक आध बात बताओ। पुतली ने बात शुरू की। एक बार राजा विक्रम रात को वेश बदलकर नगर का हालचाल जानने निकले थे। नगर की सीमा से गुजरते हुए उन्होंने दूर उजाला देखा। नज़दीक जाकर राजा ने देखा तो धू धू कर चिता जल रही थी और एक नौजवान ब्राह्मण चिता में कूदने जा रहा था। तभी राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या दुख है तुम्हें? इस प्रकार चिता में कूद पड़ने को क्यों तैयार हुए हो? तुम्हें ईश्वर की सौगंध है, साफ साफ बताओ। उस ब्राह्मण को गुस्सा आया। तुम अपने रास्ते जाओ और मुझे शांति से मरने दो। राजा विक्रम ने कहा, तुम्हारा कोई भी दुख मैं दूर करूंगा। उसने कहा, मेरा दुख तो पर दुख भंजक राजा विक्रम भी दूर नहीं कर सकते। राजा विक्रम ने कहा, ऐसा क्या दुख है तुम्हें? उस ब्राह्मण ने कहा, अपने दुख के बारे में बताऊंगा तो लोग मुझे पागल समझेंगे और मुझे पत्थर से मारेंगे। राजा विक्रम ने कहा, इस संसार में ऐसा कोई भी दुख नहीं है जिसे राजा विक्रम भी दूर न कर सके। वह ब्राह्मण आवेश में आ गया और बोला, सचमुच की कन्या हो तो उसे कोई भी ला दे, पर मुझे तो स्वप्न में देखी हुई सुंदरी चाहिए। बोलो, ला देंगे तुम्हारे राजा विक्रम? राजा विक्रम मुस्कुराए और फिर बोले, मैं ही राजा विक्रम हूँ। तुम्हारे स्वप्न में दिखी हुई सुंदरी मैं तुम्हें अवश्य ला दूंगा। मुझे अपने स्वप्न की बात विस्तार से बताओ। वह ब्राह्मण झेप गया। वह राजा विक्रम के पैरों पर गिर पड़ा और उनसे माफ़ी मांगी। फिर उसने स्वप्न की बात शुरू की। स्वप्न में मैं अपने पानीदार घोड़े पर सवार होकर जंगल में घूम रहा था। इतने में सजाई हुई एक हथनी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उस हथनी पर स्वर्ग की अप्सरा जैसी एक कन्या बैठी हुई थी, मानो पद्मिनी हो। उसके हाथ में मोतियों की माला थी। हथनी नीचे बैठ गई। वह सुंदरी हथनी से नीचे उतरी और हिरनी जैसी चाल से चलती चलती मेरे पास आई और अपने हाथ की मोतियों की माला वह मुझे पहनाने ही जा रही थी। तभी मेरी नींद खुल गई। मेरा सपना टूट गया। मुझे लगा कि मैं इतना रोमांचित न हुआ होता तो मेरी नींद इस तरह खुल न जाती। इसके बाद फिर कभी वह सुंदरी मुझे स्वप्न में भी नहीं दिखाई दी। उसका विरह मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं चिता जलाकर मरने के लिए तैयार हुआ हूँ। यह कहते कहते वह ब्राह्मण रो पड़ा। राजा विक्रम ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया और वचन दिया कि वे 1 महीने में ही उसके स्वप्न की सुंदरी से उसका मिलन करवा देंगे। राजा ने वचन तो दे दिया, लेकिन फिर उन्हें लगा कि किसी के स्वप्न में आई हुई सुंदरी को वे कहाँ और कैसे ढूंढें। राजा विक्रम पहुँचे हरसिद्धि माता के मंदिर में। उन्होंने माता जी की उग्र आराधना शुरू की, पर माता प्रकट नहीं हुई। अंत में राजा ने प्राण त्यागने के लिए म्यान से तलवार निकाली। तभी माता प्रकट हुई। राजा ने उनसे युवा ब्राह्मण और उसके स्वप्न की सुंदरी की बात की। माता बोली, यह सुंदरी सिंहल नगरी की पद्मिनी है, लेकिन वहाँ पहुँचना आसान नहीं है। रास्ते में 5-5 सुरक्षा चौकियाँ आती है। पहली चौकी भयानक राक्षस की है, दूसरी चौकी अग्नि की है, तीसरी चौकी मानव भक्षी पक्षियों की है, चौथी चौकी राक्षसी की और 5वीं चौकी दंतशूल वाले हाथियों की है। एक भी चौकी को पार करना आसान नहीं है, पर तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हें कोई विघ्न नहीं आएगा। इसके बाद राजा विक्रम माता के पांव छूकर वीर वेताल का स्मरण करके सिंहल नगरी की ओर चल पड़े। रास्ते में पहली चौकी आई। राजा विक्रम को देखते ही भयानक राक्षस आ पहुंचा। राजा ने अपनी सिद्ध विद्या के बल पर
पहाड़ जैसा शरीर धारण किया और राक्षस को जोर से थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया। राक्षस खड़ा होकर दुगनी ताकत से राजा की ओर झपटा और राजा को काटने लगा, तो राजा अंगूठे जितने छोटे बनकर राक्षस की पकड़ से निकल गए। इस प्रकार दोनों में बराबर की टक्कर रही। अंत में राक्षस को लगा कि इस आदमी पर किसी देव की कृपा होनी चाहिए, इसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए राक्षस पीछे खिसकता खिसकता एक बड़े से दरवाजे में घुसा और उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन राजा विक्रम ने सूक्ष्म रूप धारण करके दरवाजे के बीच की जगह से अंदर प्रवेश कर लिया। राजा विक्रम अंदर जाकर देखते हैं तो भव्य महल, आंगन में एक सुंदर सरोवर, सरोवर के पास सुंदर बगीचा, बगीचे में झूला झूलती एक कन्या। उसकी सुंदरता की कोई सीमा नहीं थी। राक्षस महल में दाखिल हो गया। इसके बाद राजा ने अपना असली रूप प्रकट किया और कन्या से पूछा, कौन हो तुम और इस राक्षस के महल में कैसे आई हो? उस कन्या ने जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ। एक बार मैं अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान कर रही थी। वहाँ यह राक्षस आ पहुँचा और मुझे यहाँ उठा लाया। राजा विक्रम ने राजकुमारी को अपना परिचय दिया और राक्षस से उसे छुड़ाने का वचन दिया। फिर उन्होंने राजकुमारी से पूछा, तुम मुझे बताओ कि राक्षस की मृत्यु कैसे होगी? राजकुमारी ने कहा, केवल यक्षिणी माँ के त्रिशूल से ही इस राक्षस की मृत्यु हो सकती है। और फिर राक्षस जब आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठा हो तब वह नहीं मरेगा। सारी जानकारी ले लेने के बाद राजा विक्रम सूक्ष्म रूप धारण कर राक्षस के पूजा के कमरे में गए। वहाँ राक्षस आंख बंद करके यक्षिणी माँ का ध्यान कर रहा था। राजा विक्रम राक्षस के ध्यान समाप्त होने का इंतजार करने लगे। कुछ देर के बाद राक्षस का ध्यान पूरा हुआ। उसने आंखें खोली। तभी राजा विक्रम ने मूल रूप धारण किया। तुरंत यक्षिणी माँ का त्रिशूल उठाया और राक्षस की छाती में भोंक दिया। भयंकर चित्कार करता हुआ राक्षस गिर पड़ा और मर गया। राजकुमारी को राजा विक्रम ने आश्वासन दिया कि लौटते समय वे राजकुमारी को ले जाएंगे और उसे उसके पिता के पास पहुंचा देंगे। राजा आगे बढ़े तो अग्नि की चौकी आई। राजा ने बरसात के देवता इंद्र को बुलाया और बरसने के लिए कहा। मूसलाधार बरसात होने लगी। धरती बर्फ सी ठंडी हो गई और अग्नि शांत हो गई। इस प्रकार अग्नि की चौकी पार करके राजा विक्रम आगे बढ़े। वहाँ मानव भक्षी पक्षियों की चौकी आई। विशालकाय पक्षियों के झुंड, लंबे छुरे जैसे उनकी चोंच, भयानक पंख और भयंकर चित्कार करते हुए राजा विक्रम ने तलवार से अपनी जांग में से खून निकाला, उसे पत्थरों पर छिड़का और फिर पत्थरों को आकाश में उछाला। पक्षी इन पत्थरों को मांस के टुकड़े समझकर खाने का प्रयत्न करने लगे। इसी बीच राजा विक्रम इन मानव भक्षी पक्षियों की चौकी को पार कर गए। कुछ आगे जाते ही चौथी चौकी आई। तभी आवाज आई, खाऊं खाऊं। राजा विक्रम ने देखा ताड़ की तरह ऊंची राक्षसी। वह राजा विक्रम को कच्चा खाने के लिए झपटी। राजा विक्रम ने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे प्रणाम स्वीकारें। मैं तो आपका अतिथि बनकर आया हूँ और परमार्थ का कार्य करने निकला हूँ। आपको तो मेरा भक्षण नहीं, रक्षण करना चाहिए। राजा के वाणी विवेक से राक्षसी प्रसन्न हुई। उसने राजा का स्वागत किया पर आगे जाने के लिए मना कर दिया। राजा को लगा इस राक्षसी को मनाया या हराया नहीं जा सकेगा, इसलिए उन्होंने वीर वेताल का ध्यान किया। तुरंत वेताल वहां प्रकट हुआ। उसने एक सुरंग बना दी। राजा विक्रम ने उस सुरंग में प्रवेश किया। चलते गए और सुरंग खत्म होने पर बाहर निकले तो सामने ही सिंहल नगरी थी। राजा सिंहल नगरी के दरवाजे में प्रवेश कर रहे थे, तभी 5वीं सुरक्षा चौकी आई। सामने से पहाड़ जैसे हाथी आ पहुंचे। राजा विक्रम तलवार निकालकर आगे बढ़े और दौड़ते आ रहे पहले हाथी पर उन्होंने तलवार से वार किया और उसकी सूंड काट डाली। भयंकर चित्कार करता हुआ वह हाथी धराशायी हो गया। उसके पीछे पीछे आने वाले दूसरे हाथी डरकर पीछे मुड़े और भाग गए। राजा ने अब चैन की सांस ली। सिंहल नगरी में प्रवेश करते ही एक सुंदर बगीचा दिखाई पड़ा। बगीचे में करीब 16 वर्ष की एक सुंदरी हम उम्र सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजा को देखकर सहेलियां मंद मंद मुस्कुराने लगीं। राजा ने उन कन्याओं को अपने आने का कारण बताया और पूछा, उज्जैनी नगरी के ब्राह्मण को स्वप्न में मोतियों की माला के साथ जो दिखाई दी थी
वह पद्मिनी तुम में से कौन है? सहेलियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। समूह में से एक सहेली बाहर आई और बोली, मैं ही पद्मिनी हूँ। मैं भी उज्जैनी नगरी के उस ब्राह्मण के विरह से पीड़ित हूँ। राजा ने पद्मिनी के माता पिता के पास जाकर अपना परिचय दिया और सारी बात बताई। पद्मिनी के माता पिता उस ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने आभूषण और रत्न देकर अपनी पुत्री को राजा विक्रम के साथ विदा किया। लौटते समय राजा विक्रम ने रास्ते से उस राजकुमारी को भी साथ लिया जिसे राक्षस उठा लाया था और उसके माता पिता को सकुशल सौंप दिया। उस राजकुमारी के माता पिता ने राजा विक्रम का बहुत आभार माना। इधर वह ब्राह्मण भी राजा विक्रम के लौटने की राह देख रहा था। राजा विक्रम के वचन का अंतिम दिन आ गया, अतएव ब्राह्मण की रही सही आशा भी टूटने लगी। तभी राजा का बुलावा आया। ब्राह्मण तुरंत राजा विक्रम के दरबार में पहुंचा और देखता है तो स्वप्न में देखी हुई 16 श्रृंगार किए हुए पद्मिनी वहां हाजिर थी। नौजवान ब्राह्मण को लगा कि वह स्वप्न तो नहीं देख रहा है, पर नहीं, उसके सामने हाथ में मोतियों की माला लेकर साक्षात पद्मिनी खड़ी थी। राजा विक्रम ने ब्राह्मण से पूछा, स्वप्न में तुमने इसी पद्मिनी को देखा था ना? ब्राह्मण ने जवाब दिया, हाँ महाराज। फिर मानवती पुतली ने कहा, ऐसे पराक्रमी थे राजा विक्रम। यह कहकर वह आकाश में उड़ गई। तो यह थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।